गाइस, माय नेम इज़ राहुल कुंतल और आज मैं बात करने वाला हूं द हिस्ट्री ऑफ हैंडबॉल। हैंडबॉल के खेल के इतिहास के बारे में आज बात करेंगे कि उसका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह से इस खेल ने तेज़ी पकड़ी। तो बात करते हैं इस सब के बारे में। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स, वेलकम्स यू। हैंडबॉल का इतिहास बहुत पुराना है। अगर नज़र डाली जाए हैंडबॉल के इतिहास पर तो हैंडबॉल इज़ द वन ऑफ द एंशिएंट गेम्स। प्राचीन काल में ग्रीक में एक खेल खेला जाता था जिसका नाम था द गेम ऑफ यूरेनिया। ऐसा ही एक खेल रोम में भी खेला जाता था जिसका नाम था हाफस्टन। ये खेल बिल्कुल हैंडबॉल जैसा ही था और हैंडबॉल से मिलते जुलते इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। हैंडबॉल के खेल का इतिहास अगर एक तरह से देखा जाए तो वो 130 एडी से लेकर 200 एडी तक के बीच का मिलता है। हैंडबॉल के खेल की शुरुआत लेट 19th सेंचुरी से मानी जाती है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो डेनमार्क, स्वीडन और जर्मनी से हुई मानी जाती है। फील्ड हैंडबॉल का जन्मदाता जर्मन फील्ड हैंडबॉल का जन्मदाता जर्मन फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट्स को माना जाता है। स्वीडन में एक व्यक्ति थे जी वॉलस्टॉम, जिन्होंने हैंडबॉल के खेल को 1910 में पहली बार वहां पर इंट्रोड्यूस किया था। इसकी पहली इंटरनेशनल बॉडी 1928 में बनकर तैयार हुई जिसका नाम था इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। अब बात करते हैं इंडोर हैंडबॉल की। तो इंडोर हैंडबॉल की शुरुआत 1940 में हुई और इसकी शुरुआत डेनमार्क से हुई मानी जाती है। इंडोर हैंडबॉल के जो कुछ नियम थे वो आउटडोर हैंडबॉल से कुछ अलग रखे गए, जैसे कि इसके फील्ड का जो साइज़ था वो थोड़ा छोटा कर दिया गया, लेकिन इसके फील्ड का जो साइज़ था वो बास्केटबॉल कोर्ट से थोड़ा बड़ा था। इसके जो गोल पोस्ट का साइज़ था वो आउटडोर हैंडबॉल के जो गोल पोस्ट थे उनसे छोटा कर दिया गया। जब यह खेल शुरू हुआ तो ठीक उसी वक्त दूसरा खेल भी अपनी जगह वहाँ पर बनाने लगा जिसका नाम था बास्केटबॉल। बास्केटबॉल ने अपनी ऑडियंस बहुत तेज़ी से बनाना शुरू कर दिया और लोगों को उसे देखने में इंटरेस्ट आने लगा। हैंडबॉल की ऑडियंस धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि बास्केटबॉल जो गेम था वो एक डिसिप्लिन गेम बनता जा रहा था और हैंडबॉल में उस वक्त रूल्स चेंज हो रहे थे। मतलब कि उसके कोई फिक्स रूल्स नहीं थे, कभी कुछ लागू हो जाता था, कभी कुछ लागू हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसके फिक्स रूल बने तो इसने भी अपनी ऑडियंस को वापस खींचना शुरू कर दिया और हैंडबॉल की ऑडियंस भी काफ़ी अच्छी बनने लगी और हैंडबॉल के गेम ने उसी वक्त काफ़ी तेज़ी पकड़ी और यह दुनिया भर में मशहूर होने लगा। ऑडियंस को इसे देखने में इसलिए मज़ा आने लगा क्योंकि उन्हें ये गेम एक सॉकर गेम की तरह लगता था, बस इसमें सॉकर से गोल्स बहुत ज़्यादा होते थे। 1972 म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में पहली बार हैंडबॉल को शामिल किया गया एज अ डिसिप्लिन गेम। पहले इस खेल पर यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत दबदबा था, लेकिन धीरे धीरे एशियन कंट्रीज़ ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया और उन्हें टक्कर देने लगे। आज यह खेल दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में खेला जाता है और करीब 7 मिलियन प्लेयर्स रजिस्टर्ड हैं हर क्लब से इस खेल से जो जुड़े हुए हैं। भारत में हैंडबॉल की शुरुआत का श्रेय जगत सिंह लोहान, जो कि रोहतक हरियाणा के जाट थे, उनको दिया जाता है। उन्होंने ही इस खेल को पहली बार भारत में शुरू किया और इसकी एक बॉडी बनाकर तैयार की। भारत में जो पहली नेशनल बॉडी बनकर तैयार हुई वो 15 जून 1972 को बनकर तैयार हुई और 1974 में पहली बार इसे इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन से मान्यता प्राप्त हुई। तो ये थी कुछ जानकारी हैंडबॉल की हिस्ट्री के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप प्लेइंग। जय हिंद।